हाँ तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं एक एक करके आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, फिर उनका शॉर्टकट बताऊँगा कि कैसे आप लिख सकते हो। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती क्या है बेसिकली, कि आप जो भी कोई HTML एलिमेंट लिखते हो तो उसका जो बैकग्राउंड है आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। तो इन बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप उनको हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये है आपकी जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट्स अ बैकग्राउंड कलर। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर, ये CSS प्रॉपर्टी क्या डिक्लेयर बेसिकली यूज़ की, इसके लिए यूज़ की जाती है कि अगर आपको किसी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। ठीक है, तो अपना एक टेम्पलेट लेते हैं, एक नॉर्मल सा सेटअप क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल H1 ए हाउस यू फॉक्स। ओके, अब इसका मैं प्रीव्यू कर देता हूँ, देखता हूँ कि क्या चेंजेस आता है। तो देखो सिंपल था, हे हाउस यू फॉक्स, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कलर ब्लैक है टेक्स्ट का, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है कि H1 मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो मैं अब ये इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने दिया स्टाइल, उसके अंदर मैंने फाइंड किया कि भाई तुम्हारा जो H1 है इसके मैं बैकग्राउंड कलर, तो मैंने कहा कि भाई H1 का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करूँ। तो हमने कहा उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर CSS प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी बैकग्राउंड कलर को कर दो रेड। तो जैसे ही आपने लिखा तो देखो STM जो H1 एलिमेंट था उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया बेसिकली किसी भी HTML एलिमेंट, चाहे H1 एलिमेंट हो, चाहे आपका H2 हो, चाहे div टैग हो, चाहे पैराग्राफ हो, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, उसके बैकग्राउंड कलर को हैंडल करना के लिए आप यूज़ करते हो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर सकते हो। तो देखो मैंने H1 लिखा, अब इसके बाद मैंने दे दिया पैराग्राफ, उसको लिख दिया लॉरम 10, फेक ऐड वो जनरेट किया। अब मैं पैराग्राफ P, इसके कल बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो हमने कहा बैकग्राउंड कलर, इसको कर दिया ग्रीन। तो देखो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन। चलो इसके टेक्स्ट कलर को चेंज कर देते हैं वाइट। कलर प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ की जाती है, टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। तो टेक्स्ट कलर क्या हो गया दोस्तों, वाइट। अब इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं, चलो फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 20 पिक्सल। तो देखो आपने जैसे ही करा फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, स्पेलिंग गलत कर दी, जल्दी में बस मैं यही गलती करता हूँ, बाकी तो सब सही है। तो फॉन्ट साइज़ क्या हो गया आपका 20 पिक्सल। आप चाहते हो क्या कि जो थोड़ा स्पेसिंग क्रिएट हो जाए, पैडिंग हो जाए आपके इस बॉक्स के अंदर, तो आपने लिखा पैडिंग। तो पैडिंग बेसिकली मैंने क्या बताई थी, बॉर्डर एज और कंटेंट के बीच का डिफरेंस। तो आपने कहा 20 पिक्सल कि इतना पैडिंग क्रिएट हो गया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो देखो आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये पैडिंग क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है इसके थ्रू आप किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अब बात आती है सेकेंड प्रॉपर्टी, सर मैं अगर मेरा कोई एलिमेंट है जिसके मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहता हूँ, तो हमने कहा उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज। इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं URL CSS फंक्शन का यूज़। अब इसके अंदर आप दो तरीके से वैल्यू दे सकते हो, या तो आप दे सकते हो अगर कोई इमेज है आपकी नेट पे अवेलेबल है उसका लिंक एड्रेस दे सकते हो, या अगर आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने अभी CSS मेरा रूट फोल्डर है, उसके अंदर मेरा इमेजेस फोल्डर मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मेरी एक इमेज पड़ी है LG.jpg। देख लो ये इमेज है, ये नेचर की इमेज है। ठीक है, तो ये इमेज को मैं अपने एक HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपको किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है, तब आप इस बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब मैंने कहा कैसे करेंगे, हमने कहा ठीक है अभी दिखाते हैं। तो हमने कहा एक div टैग लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। अब div की जरा मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ थोड़ी। मैंने कहा div जो इसकी विथ है, तो div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो 100% विथ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। कि व्यू पोर्ट के अंदर हाइट कितनी ले, मैंने कहा हाइट 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल। ठीक है, अब मैंने कहा इसके बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करनी है, तो हमने क्या यूज़ की, बैकग्राउंड इमेज CSS प्रॉपर्टी।
अब मैंने कहा कौन सी इमेज लगाओ, तो उसका यूआरएल पास कर रहा हूँ मैं यूआरएल फंक्शन सीएसएस फंक्शन के अंदर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो करंट फोल्डर है, तो करंट रूट फोल्डर क्या सीएसएस बेसिक, उसके अंदर में मेरा इमेजेस फोल्डर, ठीक है। उस इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज क्या है, lg.jpeg, ठीक है। तो मैं चाहता हूं क्या कि जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें ये, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं बेसिकली कि जो डिव है मेरा, जिसकी विड्थ तो पूरी है और हाइट कितनी मैंने करी 1000 पिक्सल, ठीक है। तो उस डिव के बैकग्राउंड में इमेज सेट कर दे, तो उन्होंने फट से इमेज सेट कर दी lg.jpg, ठीक है दोस्तों। अब इसे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरी आपकी जो विड्थ में पूरी ये इमेज सेट कर दी आपकी। तो अगर आप किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहते हो तो आप इस यूज प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। इसके अंदर वैल्यू क्या पास करते हैं, यूआरएल के अंदर दो तरीके आप जो वैल्यू असाइन करते हैं इमेज को यूआरएल सीएसएस फंक्शन के थ्रू। इसके अंदर आप दो तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हो, या तो आप इमेज का एड्रेस बता दो, जो अगर नेट पे अवेलेबल है तो वो लिंक एड्रेस दे दो। कैसे सर, मैं अभी देखता हूँ कि सबसे अच्छी जो मेरी लिंक है साइट्स हैं, तो एक तो हम pexels.com, ठीक है, इससे उठा सकते हो आप कोई सी भी, ये हाई डेफिनेशन की HD इमेजेस मिलेंगे आपको। तो मैं नॉर्मली या तो पिक्सल से उठाऊंगा या अनस्प्लैश से उठाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं ये इमेज सेट करना चाहता हूँ अपने बैकग्राउंड में, थोड़ी सी बैकग्राउंड इमेज चाहिए लार्ज, तो आपने कहा बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। तो ये आपको बैकग्राउंड इमेजेस दे देंगे अच्छे साइज़ की। इसको सेट कर दें, इसको देखें, इसका ये वाली इमेज सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कॉपी इमेज एड्रेस। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, कॉपी इमेज एड्रेस, गए सीधा यूआरएल में, आपने इस एड्रेस को कॉपी कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपने कॉपी किया, फटाक से आपकी इमेज बैकग्राउंड में सेट हो गई डिव के। सर ये डिव के ही उसमें एरिया में सेट है, कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा चलो भाई बॉर्डर बना देते हैं। हमने कहा बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक के जो डिव का एरिया उसके चारों तरफ ये बॉर्डर क्रिएट कर दे। तो देखो ये बॉर्डर बन गया। तो जो आपकी इमेज है वो डिव के सेक्शन में कंफर्म हो गया, क्योंकि ये इस ब्लॉक बॉर्डर के अंदर ही आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेट करने के लिए दो तरीके, या तो आप उसका एड्रेस दे दो जो मैंने अभी यूज़ किया, जाओ पेक्सल्स पे जाके उसका कॉपी इमेज एड्रेस और यूआरएल के अंदर एज आर्गूमेंट पास कर दो, या सेकंड अगर आपके लोकली सिस्टम में सेव है तो उसका पाथ बता दो कि इमेज कहाँ है। तो ये क्या करेगा, आपके इस डिव एलिमेंट, डिव भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड में उस इमेज को सेट कर देगा, तो बाय यूजिंग बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब क्या आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने इसका एक शॉर्टकट दिया। अब शॉर्टकट तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले देखते हैं। अब सर बैकग्राउंड इमेज हमें सेट करनी आ गई। अब आती है क्या बात कि अगर सर मेरी बैकग्राउंड डिव टैग मैंने बताया है कि भाई इसकी हाइट है 1000 पिक्सल, अगर मेरी इमेज छोटी हो तो क्या होगा, और मैं उस इमेज को, उस छोटी इमेज को इस बड़े डिव पे बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक कर, चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा चलो भाई आगे बढ़ते हैं, छोटी सी एक इमेज उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, इसका इमेज एड्रेस कॉपी किया, इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जाओ Ctrl+V, तो इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ मैं, कहाँ गया इसका प्रीव्यू, ठीक है। तो देखो ये आपकी इमेज सेट हो गई। देखो अब क्या हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है कि भाई आपको डिव के डिव तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कंप्लीटली विथ पे फैलेगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, जब आपने एक छोटी इमेज, ये इतनी इमेज नहीं थी कि जो इसने पूरी स्क्रीन को कवर करती, तो ये क्या हो गया, इमेज रिपीट हो गई, ठीक है। तो ये इमेज क्या हो रही है आपकी, रिपीट। तो अगर आपकी इमेज छोटी है, मतलब साइज उसका कम है, और वो आपके पूरे बैकग्राउंड को कवर नहीं कर पाई, तो वो रिपीट होने लगती है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज छोटी है, जो आपके पूरे बैकग्राउंड को कवर नहीं कर पा रही, तो क्या होगी, इमेज रिपीट होने लगेगी। इसको ज़्यादा बेटर देखना, तो देखो मैंने अपनी इमेज कंप्रेस कर रखी है, स्मॉल 1 ये वाली इमेज, इसके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं एड्रेस यूज़ ना करके इसका सीधा पाथ बता देता हूँ। तो इसको मैंने रिमूव किया। अब मेरी यूआरएल में मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ ही स्पेसिफाई कर देता हूँ। अभी तो देखो बैकग्राउंड में कुछ नहीं है क्योंकि आपके यूआरएल में आपने कुछ पास नहीं किया। तो ये मेरा है करंट फोल्डर में ही है, तो मैंने लिखा small1.jpg। जैसी आपने लगाई तो देखो क्या हुआ कि जो आपकी अगर बैकग्राउंड इमेज छोटी है एज़ कम्पेयर टू जो बैकग्राउंड को नहीं कवर कर पा रही, तो ये क्या होगा, बैक इमेज रिपीट होने लगेगी। सर ये क्यों होता है? क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज के केस में जो एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट, कि जब आप कोई इमेज एज अ बैकग्राउंड यूज़ करते हो तो एक CSS प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है रिपीट। मतलब क्या कि जब आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हो और वो इमेज छोटी है, तो इस बैकग्राउंड को कवर करने के लिए इमेज क्या होने लगी, रिपीट होने लगेगी, जिससे पूरे बैकग्राउंड को ये कवर कर सके। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी होती है CSS पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए रिपीट, तो इसलिए रिपीट होने लगी। अगर आप नहीं चाहते, कि मैं चाहता हूं कि अगर इमेज छोटी है तो ये रिपीट ना हो, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली दिखाई दे रही है, मैं चाहता हूं ये रिपीट ना हो, तो आप एक्सप्लिसिटली क्या कर दो, इसको नो रिपीट कर दो। कैसे? मैं गया अपने डिव के अंदर, इसी में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा बैकग्राउंड रिपीट, इसको असाइन कर दिया नो रिपीट। जैसे आपने कहा नो रिपीट, अब देखिए ब्यूटी, अब ये इमेज आपकी प्लेस हुई, अब ये रिपीट नहीं कर रही, जितना इसका साइज है इतने बैकग्राउंड में इसने इतना कवर कर लिया, अब रिपीट नहीं हो रही। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है कि जो बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है रिपीट, इसलिए क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। तो कभी कभी हम देखते हैं क्या कि जब आप बैकग्राउंड में अपनी इमेज प्लेस करते हो तो वो रिपीट होने लगती है, क्योंकि वो कवर पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड को कवर नहीं कर पा रही, तो वो रिपीट करने लगती है बैकग्राउंड में। तो अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो आप इस बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। तो आप क्या सेट कर देते हो, नो रिपीट। तो अब ये आपके रिपीट नहीं होगी इस इमेज बैकग्राउंड को कवर करने, सिंगल इमेज आपकी प्लेस रहेगी, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इसने कर लिया। अगर आप चाहते हो नहीं कि भैया कवर करें, तो आप क्या कर देते हो, बैकग्राउंड रिपीट कर दो, जैसे रिपीट करोगे वो पुराने वाला फॉर्म सब शो कर देगी। ठीक है। तो बैकग्राउंड रिपीट क्या कि अगर आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो आपके बैकग्राउंड को कंप्लीटली कवर नहीं करे तो वो रिपीट करने लगती है। देखो ये इमेज क्या होगी, रिपीट होने लगी। क्यों? क्योंकि आपके इस बैकग्राउंड को कंप्लीटली कवर करने के लिए। ठीक है। अब बात आती है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट अगर मैंने कर दिया तो अब ये रिपीट नहीं होगी, जितना इसका है ये प्लेस हो जाएगी। अब जब नो रिपीट सेट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में प्लेस होती है। क्यों? ये डिसाइड करता है इसकी बैकग्राउंड पोजीशन, कि जो आप बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हो उसकी पोजीशन क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड पोजीशन होती है टॉप लेफ्ट, कि ये टॉप में लेफ्ट कॉर्नर पे। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है बैकग्राउंड पोजीशन। ये क्या बताती है कि जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है, जो आप इमेज बैकग्राउंड में प्लेस करना चाहते हो, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो बैकग्राउंड में किस पोजीशन पे लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी, टॉप लेफ्ट। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी, टॉप लेफ्ट। अब मैं चाहता हूँ टॉप राइट में प्लेस हो, तो आपने कहा इस पोजीशन की वैल्यू इसको अपडेट कर दो। तो मैंने बैकग्राउंड पोजीशन कंट्रोल-C से कॉपी किया, पहुंचा अपने डिव के पास, मैंने कंट्रोल-V, मैंने कहा टॉप राइट, कि भैया टॉप के राइट में प्लेस हो जाए। ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या बताती है कि जो आप इमेज लगा रहे हो, जो भी आप इमेज प्लेस कर रहे हो, वो बैकग्राउंड में किस पोजीशन पे लगे। बाय डिफ़ॉल्ट होती है टॉप लेफ्ट, आप चाहो तो टॉप राइट में भेज सकते हो, आप बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट कहीं भी आप चाहो वहाँ भेज सकते हो। अब इस 100 पिक्सल को थोड़ा सा 1000 पिक्सल को कर देता हूँ 600 पिक्सल, थोड़ा सा मेरी स्क्रीन की रेंज में आ जाए। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे बॉटम राइट में भेजनी है तो भेज सकते हो आप। आपने कहा बॉटम राइट, जैसे आपने लिखा तो देखो बॉटम राइट आ गई। मुझे सर सेंटर में भेजनी है, तो आपने क्या कहा कि जो बैकग्राउंड पोजीशन है ये दो तरीके से काम कर सकता है, या तो आप 2 आर्गूमेंट पास कर लो या सिंगल आर्गूमेंट भी पास कर सकते हो। कैसे? मैंने कहा सर मुझे सेंटर पे भेजनी है, तो अगर आपने लिखा सेंटर, तो देखो ये कहाँ हो जाएगी, आपके सेंटर में प्लेस हो जाएगी बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन इस CSS प्रॉपर्टी के थ्रू आप बता सकते हो कि आपकी इमेज इस बैकग्राउंड में किस पोजीशन पे प्लेस करनी है। ठीक है। अब आपने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। बैकग्राउंड पोजीशन या तो सिंगल आर्गूमेंट के साथ काम कर सकता है या 2 आर्गूमेंट दे सकते हो, 2 बता सकते हो, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट।
अगर मैं सिंपल लेफ्ट बोलता हूँ तो देखो वो लेफ्ट में प्लेस हो जाएगी, टॉप लेफ्ट में नहीं, सीधा लेफ्ट में प्लेस हो जाएगी सेंटर के अंदर। अगर राइट लिखूंगा तो राइट साइड में प्लेस हो जाएगी, मिडिल में आके इसके। तो बैकग्राउंड पोजीशन में या तो आप सिंपल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पास कर सकते हो, या आप पेयर फॉर्म में दे सकते हो कि टॉप लेफ्ट या टॉप राइट। थर्ड चीज कि जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो बेसिकली बताती है कि जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज वो आपकी बैकग्राउंड में किस पोजीशन पे प्लेस होगी। सर हम क्या इसी में वैल्यू दे सकते हैं वर्ड्स के फॉर्म में? नहीं, आप पिक्सल फॉर्म में भी दे सकते हो। तो आपने कहा पहले कि मेरी इमेज 100 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में और 200 पिक्सल वाई डायरेक्शन में प्लेस हो जाए। तो अब देखो आपने लिखा जो आपकी इमेज है 200 पिक्सल तो एक्स डायरेक्शन में, 200 पिक्सल वाई डायरेक्शन में। अगर मैं 200 को कर दूं 0 तो देखो, तो आपकी ये 100 पिक्सल में तो एक्स डायरेक्शन में तो 100 पिक्सल, वाई में 0 यहीं पे प्लेस हो गई। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वाई में भी 100 पिक्सल तो आपने स्पेसिफाई एक्स 100 पिक्सल वाई 100 पिक्सल, वहाँ पे मेरी पोजीशन प्लेस कर दो इस इमेज की। ठीक है, तो आप पिक्सल फॉर्म में भी दे सकते हो। सर मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। परसेंटेज हमेशा किस में कैलकुलेट किया था? पेरेंट कंटेनर के कंटेनर की विड्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने कहा हम तुम परसेंटेज में भी इसकी वैल्यू दे सकते हो। कैसे? मैंने बोला कि जो पेरेंट कंटेनर है उसकी 50% एक्स डायरेक्शन में जाओ विड्थ के उसकी, और 50% उसकी हाइट डायरेक्शन में चले जाओ। तो देखो अगर आप सिंपल भी 50% लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक्स वाई के लिए 50 भी ले लेगा, तो सीधा सेंटर में प्लेस कर देगा। अगर आप दो आर्गूमेंट में दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो एक्सप्लिसिटली 50 एक्स डायरेक्शन में 50 वाई डायरेक्शन में। अगर एक्स और वाई दोनों आपको सेम रखनी है तो सिंगल आर्गूमेंट से काम चल सकता है। अगर आप चाहते हो कि एक्स से तो 50%, वाई से 60%, तो देखो वो एक्स से 50% आ जाएगा, वाई से 60%, थोड़ा नीचे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन का सिंपल सा काम क्या कि जो आप बैकग्राउंड इमेज प्लेस कर रहे हो इसे कहाँ पे बैकग्राउंड में किस पोजीशन पे प्लेस करना है। अब बात आती है नेक्स्ट कि सर इसका काम क्या है, इसको मैं क्यों करना चाहता हूँ। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड की ये सब चीज़ें, बैकग्राउंड पोजीशन को सबको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगी? टॉप लेफ्ट में। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे पता है कि ये पूरे बैकग्राउंड को ये इमेज कवर नहीं कर पा रही, फिर भी मैं फोर्सफुली चाहता हूँ कि ये इमेज ही मेरे बैकग्राउंड में कवर करे पूरे को। ठीक है, फोर्सफुली। हाँ, तो मैंने कहा सर बैकग्राउंड पोजीशन का हम बेसिकली यूज़ क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ ये इमेज छोटी है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि ये इमेज पूरे बैकग्राउंड को मेरे कवर करे। तब पोजीशन आती है बैकग्राउंड साइज, कि भाई आप कितने साइज तक इसको कवर करना चाहते हो इस इमेज के थ्रू। तो आपने कहा बैकग्राउंड साइज। ठीक है दोस्तों, तो ये बताता है कि आप इस इमेज के थ्रू कितने बैकग्राउंड को कवर करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट तो जितना इमेज का साइज है उतना ही बैकग्राउंड कवर करती है। अगर आप रिपीट लगा देते हो तो ये पूरा रिपीट करने लगती है इमेज, पूरा बैकग्राउंड को कवर करने लगती है। तो हमने कहा कि भाई हम बैकग्राउंड साइज, मैं चाहता हूँ क्या कि पूरे साइज को कवर करे, बैकग्राउंड साइज कि कितने बैकग्राउंड साइज को कवर करें। तो अगर पूरे बैकग्राउंड को कवर करना चाहते हो तो आप पास कर सकते हो कवर। जैसे आपने लिखा भले ये छोटी है तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, तो देखो ब्लर्ड हो गई आपकी इमेज। ठीक है, लेकिन इन्हें पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लिया। तो बैकग्राउंड साइज बेसिकली बताता है कि आप अपनी इमेज के थ्रू कितने बैकग्राउंड को कवर करना चाहते हो। तो अगर आपने वैल्यू पास कर दी कवर, तो ये डिफॉल्ट क्या करेगा? आपको पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेगा। ठीक है, अब आप सर क्या मैं कवर जो हम नॉर्मल वैल्यू यूज़ करते हैं, देखो बैकग्राउंड साइज इसके अंदर क्या क्या वैल्यू अलाउड है। तो सबसे अच्छा टूल है, देखो आप हर चीज़ तो याद रख नहीं सकते, तो हम सीधा गए W3 स्कूल्स या सीधा बैकग्राउंड साइज ही डाल देता। रुको, बैकग्राउंड साइज इन CSS। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं बैकग्राउंड साइज में आपके कि भाई आप क्या कर सकते हो क्या क्या वैल्यू अलाउड है कि भाई आप कवर कंटेन कि भाई पूरी फुल्ली विजिबल हो, इनिशियल जितनी उसकी है इनिशियल वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी यही होती है ये टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जितनी डिफ़ॉल्ट है, जितना उसकी इमेज है उतनी साइज़ की आप स्पेस ऑक्यूपाई करो बस इसके ऊपर। अगर आप लिखते हो इनिशियल, अगर मैंने कवर की जगह लिख दिया इनिशियल, तो इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है वो इसका जितना साइज है उतना ही ऑक्यूपाई करेगी। अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो कवर, कि पूरा उसको कवर कर ले, चाहे स्ट्रेच हो जाए
ब्लर्ड हो जाए लेकिन कवर करे। सर हम इसके अलावा हाँ परसेंटेज में भी दे सकते हो कि आपने कहा 50% कवर कर ले, केवल बैकग्राउंड के 50% को कवर कर ले आपकी, तो ये 50% को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेगी। आपने कहा 70% कवर कर, देखो तो 70% कवर, आपने कहा 90, तो आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, ठीक है। आपने बोला 100, तो 100% एरिया को उसके कवर कर देगी। तो नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ, हम बैकग्राउंड साइज का सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने का वो है दैट्स अ कवर, ये मैं नॉर्मली यूज़ करूँगा। लेकिन मैं इसी के लिए आपके साथ आपको एडवाइस कर देता हूँ कि जब भी आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगो तो हाई रिजोल्यूशन की लो, थोड़ी बड़े साइज की लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कवर अप्लाई करोगे तो ब्लर्ड होने की उसके चांसेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने छोटे के साथ ही काम किया कि वो ब्लर्ड हो गया, अब मैं थोड़ी बड़ी इमेज लगाता हूँ, ठीक है। तो बड़ी इमेज हम देखते हैं हमारे पास कौन सी पड़ी है, रेडियो देखे, ये भी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, LG1.jpg, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सेट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ LG1.jpeg, ये मेरी फाइल का नाम है, ठीक है। तो देखो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज हमने सेट कर दी। अब देखो इसको मैं स्ट्रेच भी करता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हाई डेफिनेशन की है तो आराम से स्ट्रेच होगी, कंप्लीटली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। इसकी देखो हाइट थोड़ी कम है शायद, आई थिंक, क्योंकि जब आप इनिशियली प्लेस कर रहे हो तो केवल इतने एरिया को कवर कर रही है। इसके अलावा देखिए कौन सी इमेज हमारे पास पड़ी है, ऑब्जेक्ट 1, ये पड़ी है, ऑब्जेक्ट 1 प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट 1, तो ये रेशो मेंटेन करते हैं अपनी हाइट और विड्थ का, ठीक है। तो जितनी विड्थ रहोगे उसी हिसाब से हाइट का रेशो मेंटेन होता है जो आपकी इमेज की दिखाती है। तो देखो ये हाई डेफिनेशन की, इसलिए मैं हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस लेना, तो जिससे आप इसे कवर पे प्लेस करो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आपकी बैकग्राउंड साइज कवर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क करते हो इसका बैकग्राउंड साइज का। अब मैंने कहा कि सर इसका रिलेशनशिप क्या है एज कंपेयर टू कि किसके साथ मुझे देखना था, बैकग्राउंड पोजीशन के साथ। तो देखो आप इसका साथ रिलेशनशिप देखते हैं इसको। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं लगा देता हूँ रेडियो। जो मेरे पास एक इमेज पड़ी है वो भी सब वहीं से मिली हुई है आपकी, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। radio.jpg आपके ये डिफ में मैंने प्लेस कर दी। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं इसकी पोजीशन से, देखो अभी इनिशियल पोजीशन क्या है, टॉप लेफ्ट पे आराम से मैप है आपका ये। देखो अभी इसको कवर को हटा देते हैं, कहाँ गया बैकग्राउंड साइज, इसको मैं रिमूव कर दिया अभी, ठीक है। तो जितनी इसकी एक्चुअल साइज है, देखो ये आपके टॉप लेफ्ट पे अलाइंड है, आपके यहाँ पे अटैच है। अब मैंने क्या कहा कि जब मैं इसको स्ट्रेच में चाहता हूँ ये पूरे कवर पे हो जाए, तो ये क्या करेगी, पूरा स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे आपने लिखा बैकग्राउंड साइज, कितने बैकग्राउंड को करे, हमने कहा कवर कर दे पूरे बैकग्राउंड को। तो जैसे आपने कहा देखो ये बैकग्राउंड को इसने कवर कर लिया। अब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये तुम्हारी जो सेंटर का कंटेंट है थोड़ा नीचे जाने लगता है। क्यों? क्योंकि इसने पहले लेफ्ट में प्लेस किया, देन उसके बाद इसने इसको स्ट्रेच किया क्योंकि पूरे को कवर करना था। तो जब आप स्ट्रेचिंग करना चाहते हो तो सबसे बेटर क्या होता है कि सबसे पहले इमेजेस को सेंटर में प्लेस करो, देन उनको स्ट्रेच करो। तो अभी मेरा ये था, इसने कवर किया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। मैंने कहा बैकग्राउंड पोजीशन, सबसे पहले मैंने कहा था टॉप लेफ्ट से हटाओ और सेंटर में प्लेस कर दो। अब देखो तो आपने सबसे पहले बैकग्राउंड पोजीशन करी सेंटर, इसको कर देता हूँ भी थोड़ी देर के लिए कवर। तो जैसी करी तो ये इसके सेंटर में आ गए। अब ये चारों तरफ से स्ट्रेच होगी। पहले जब आप एक्स में लेते हो तो ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेच हो रही थी, तो ये क्या थोड़ी ब्लड थी तो होती, तो ये कंटेंट तुम्हारा इधर उधर जा सकता था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिकमेंडेड होता है कि मैं इमेज को सबसे पहले सेंटरली अलाइन करूंगा, देन मैं इसको स्ट्रेच करूंगा। तो अब मैं जब इसको लगाता हूँ सिंपल, तो देखो अब ये स्ट्रेच हुई आराम से। तो ये मेरा जो कंटेंट जो मेन मुझे दिखाना था स्क्रीन के ऊपर वो सेंटर में ही रहा आपका, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, बैकग्राउंड साइज कवर। उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, हमेशा इमेज को अपने सेंटर में प्लेस कर दूंगा, देन उसको फिर एक्सपेंड करूंगा कि वो पूरा कवर कर जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल था कि आपके जो बैकग्राउंड में इमेज सेट करी। अब हमने बैकग्राउंड इमेज पढ़ लिया, रिपीट पढ़ लिया। इसका क्या मतलब होता है कि अगर इमेज छोटी है और आप बड़े बैकग्राउंड पर उसको सेट करना चाहते हो तो वो इमेज रिपीट होने लगती है, तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। बैकग्राउंड पे किस पोजीशन पे आपकी इमेज प्लेस करनी है वो हैंडल कर सकते हो। बैकग्राउंड का साइज, कितने बैकग्राउंड साइज को ये कवर करें।
अब एक बात क्या आती है इन सब चीज़ों के बाद कि चलो बैकग्राउंड साइड इसने कवर कर लिया है, एक आती है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट ये बहुत सही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये बेसिकली प्रॉपर्टी बताती क्या है कि जब मैं कोई इमेज प्लेस करता हूँ किसी बैकग्राउंड पर, मैं उसको अटैच कर देता हूँ फिक्स का, अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड के साथ ही फिक्स हो जाए। मतलब क्या, इसको मैं आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी स्टाइलिंग हटा देता हूँ, क्लीन करता हूँ अपने पहले कोड को, ठीक है। ये भी हटा देते हैं। अब हम एक सीधा सा लिखते हैं जुगाड़ क्या, मैं एक सीधा सा डिव टैग लेता हूँ, डिव कंट्रोल ई, और इसके अंदर लिख देता हूँ हे हाउज यू, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, तो ये आ गया हे हाउज यू, आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। तो मैंने कहा डिव एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका कर दिया मैंने 40 पिक्सल। कहाँ गया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, ओके। तो देखो इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया। डिव की हाइट एंड विड्थ भी बढ़ा देते हैं, हाइट कर देते हैं इसकी 100 व्यू हाइट। अब ये व्यू हाइट का मतलब समझाऊंगा। व्यू हाइट मतलब व्यूएबल हाइट, कि जो यूज़र को दिखाई देती है स्क्रीन, उसकी हाइट। अब इसके बैकग्राउंड में मैं एक इमेज प्लेस कर देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, URL क्या देते हैं उसका, रेडियो वाला ही प्लेस कर देते हैं, radio.jpeg, ठीक है। तो रेडियो, अब देखो छोटी थी, पूरे इसको कवर नहीं करी तो रिपीट लग गई, क्योंकि बैक बाय डिफॉल्ट क्या होगी, बैकग्राउंड रिपीट, इसकी वैल्यू होती है रिपीट, तो इसलिए रिपीट हो रही है। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, तो हमने कहा बैकग्राउंड रिपीट, इसको क्या असाइन कर दिया, नो रिपीट, ठीक है। तो अभी रिपीट नहीं करेगी एक ही। अब मैंने कहा पूरा कवर करे, बैकग्राउंड साइज क्या कर दे, कवर कर ले पूरे को ये इमेज, तो इसने बैकग्राउंड को पूरा कवर कर लिया, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या बोला, अब देखो सिंपल लगाया तो ऐसा आया, मैंने कहा बैकग्राउंड पोजीशन, पहले इमेज को सेंटर में प्लेस करो, देन उसको फिर स्ट्रेच करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वर्क किया। ओके दोस्तों, अब देखो तो ये मेरे सेंटर में, अब मैंने स्ट्रेच किया तो मैंने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डिव में जो टेक्स्ट लिखा है इसको सेंटर में भेज देता हूँ। इसका कलर पहले तो मैं वाइट करता हूँ, कलर वाइट हो गया। देन इसे भेज दिया सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन, इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको भेज दिया सेंटर में, ठीक है। तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। वर्टिकली भेजना है तो चलो पैडिंग का, मार्जिन का यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन नहीं पैडिंग दे लेते हैं इसको, पैडिंग टॉप के टॉप से दे दो 4 REM। देखो कहाँ प्लेस आया, इसको कर देते हैं 8 REM, देखें, ठीक है। थोड़ा सा वो नीचे भेज देते हैं 10 REM, ठीक है। अब देखो तो ये आपकी है इमेज, ठीक है। 100 व्यू हाइट मतलब कि जितनी आप व्यूएबल हाइट है यूज़र को जो दिखाई देती है। सर 100 व्यू हाइट है तो केवल ये जो व्यूएबल हाइट है ये होनी चाहिए थी 100, तो सर ये कर्सर नीचे का क्यों दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने पैडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, तो पैडिंग भी क्रिएट हुई। तो हम क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, सुनो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कहता हूँ जो जितनी भी डिफ़ॉल्ट इसकी वो आ रही है मार्जिन, वो सब हटा दी। मैंने कहा डिफ़ॉल्ट अगर कुछ मार्जिन प्लेस है तो उसको कर दिया 0। देखो मैंने लिखा मार्जिन 0, डिफ़ॉल्ट अगर कोई मार्जिन है तो उसको 0 करो, ख़त्म करो। पैडिंग इनिशियली अगर कुछ है तो उसको भी क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये हमारी 100 व्यू हाइट प्लेस कर दी, सब चीज़ें कर दी, सब जुगाड़ हमारा चल रहा है, तो हमारा प्लेस है एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि जो बैकग्राउंड है मेरा पूरा बैकग्राउंड, इसके साथ में इस इमेज को फिक्स करना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये माउस को मूव कराऊं ऊपर तो ये मेरा कंटेंट मूव करना चाहिए, इमेज तो इसी के साथ फिक्स हो रही चाहिए बैकग्राउंड के साथ। तब आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इमेज को बैकग्राउंड के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो जब इमेज फिक्स है, कंटेंट आपका मूवेबल आपको दिखाई देगा, तो एक अच्छा पैरेलैक्स इफेक्ट दिखाई देता है। तो हमने कहा बैकग्राउंड
अटैचमेंट, इसको कर दिया फिक्स। जैसे आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किया तो ये इमेज अब इस बैकग्राउंड के साथ फिक्स है, इस सेक्शन के। तो ये जब आप मूव कराओगे तो ये आपके जो बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये कहाँ गया, एक मिनट रुको, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, तो ये आपका मूव कैसे कर रहा है, एक मिनट रुको, कलर वाइट। तो देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी हमने, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। अब देखो जब आप मूव करोगे तो देखो कितना अच्छा पैरेलैक्स इफेक्ट है कि आपको जो टेक्स्ट वो मूव दिख रहा है, इमेज आपके इस बैकग्राउंड के साथ अटैच है। आप भले ही आपका अब इमेज मूव नहीं करेगी तो ये काफ़ी अच्छा पैरेलैक्स इफेक्ट देता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट मतलब क्या है, जब आप इमेज अपनी जो बैकग्राउंड इमेज है उसको आप फिक्स कर देते हो तो वो तो फिक्स रहती है, लेकिन जब आप मूव कराते हो तो कंटेंट ऊपर नीचे मूव करता है। तो सर जब तक ये इसका सेक्शन एरिया पड़ा है तब तक ये इमेज फिक्स रहेगी, आप इसके कंटेंट को आप ऊपर नीचे मूव कराते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर थोड़े से अच्छे से देखना है तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक पैरा ले देता हूँ, लॉरम 200 के 200 वर्ड देते, बहुत सही, ठीक है। अब देखो, अब इसे ऊपर नीचे मूव कराओगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, आपका ये मूव नहीं कर रहा इमेज, कंटेंट ऊपर मूव कर रहा है, इमेज फिक्स है बैकग्राउंड के साथ। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इस बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, कि आपके बैकग्राउंड इमेज फिक्स है। अब आप ऊपर मूव करोगे तो कंटेंट अगर आपने लिख रखा वो मूव कर जाएगा, इमेज फिक्स रहेगी, ठीक है। अब मैंने कहा चलो इसका साइज, अब मैंने इसके बाद एक डिफ टैग के बाद एक और ले लिया P, इसके साथ में एक आईडी यूज़ कर रहा हूँ PP1। क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये बताता हूँ उसकी काम। मैंने लिखा लॉरम 100, कंट्रोल E, ठीक है। अब इस PP1 की स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं, डॉट PP1 क्लास लिए तो इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं ग्रीन, कलर कर देता हूँ टेक्स्ट का वाइट, ये कर दिया हमने वाइट, ठीक है दोस्तों। और इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं थोड़ा सा 30 पिक्सल। अब देखो तो डिव टैग के बाद ये इमेज जब तक ये सेक्शन पे आपका कर्सर कर रहा है तो ये अपने बैकग्राउंड के साथ फिक्स अटैच है। अब बैकग्राउंड खत्म, इसका एरिया खत्म, अब देखो पैराग्राफ आ गया आपका, ठीक है। अब ये बात आती है पैराग्राफ में ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो इसका एरिया कंटेंट था आपने जो इसमें डिव में डाला था वो ओवरफ्लो हो गया, वो कंटेनर पे पूरा अटैच नहीं हो पाया, क्योंकि आपने हाइट फिक्स कर रखी थी भाई, इसकी जो आपकी हाइट है वो आपने 100 व्यू हाइट, तो पूरा कंटेंट इसमें नहीं आ पाया, तो ये जो कंटेंट था वो नीचे पहुंचा और उस पैराग्राफ पे भी ओवरराइट हो गया। तो तुमने कहा नहीं भाई, हमने कहा ये हमारा एरिया है, तुमने कहा ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ कि अगर इस कंटेनर से कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो हाइड हो जाए, इसको खराब ना करे इस पैराग्राफ को, ठीक है। तो अब आपने कहा कि भाई जैसे ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स का मतलब क्या, जब तक ये अपने एरिया में है, जब तक इसका बैकग्राउंड सेक्शन की बात चल रही है, इसका कंटेंट मूव करेगा, इमेज फिक्स रहेगी। अब जैसे नेक्स्ट सेक्शन आया तो मैंने चलो इसका साइज, इस व्यू P1 जो है इसकी हाइट भी 100 व्यू हाइट कर दी, मैंने लिखा हाइट 100 व्यू हाइट, ये भी पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई करे, हाइट कर दी इसकी 100 व्यू हाइट, ठीक है। तो अब मेरा पैराग्राफ भी पूरी हाइट ले रहा है 100 व्यू हाइट, ठीक है। अब मैंने कहा इसके बैकग्राउंड में भी कुछ सेट कर देता, तो हमने कहा ठीक है चलो बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टी उठा ली, कंट्रोल C, इमेज चेंज कर देंगे थोड़ी सी बस, ठीक है, कंट्रोल V। अब इमेज में रेडियो की जगह क्या लगा देता हूं मैं, यहाँ पे mid1.jpg पड़ी है, देखते हैं उसको। तो देखो पहली आपका बैकग्राउंड में एक रेडियो प्रॉपर्टी, कंटेंट आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, तो ये इमेज फिक्स रहेगी, आपका कंटेंट जो इसका वो आपका क्या कर सकता है मूव। अब आया सेकंड एरिया, इसका भी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, कंटेंट मूव करेगा, इमेज नहीं। इमेज क्यों नहीं आई देखें जरा, ये क्या है आपकी mid1.jpeg, तो ये बैकग्राउंड कलर हटा दो अब, ये नहीं तो इसे ओवरराइट कर जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला देन दूसरा, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। इमेज ये फिक्स क्यों नहीं है इमेज, इसको क्योंकि आपने अटैचमेंट इसका फिक्स नहीं किया। तो देखो जब मैं उसको ऊपर वाले सेक्शन को देखता हूँ तो ऊपर वाले सेक्शन में पूरा मूव करता है, इमेज फिक्स रहती है, उसका अटैचमेंट फिक्स है। अब सेकंड में आते हो तो देखो ये इमेज भी मूव कर रही है, मैं नहीं चाहता कि ये इमेज मूव करे,
तो इसका भी क्या कर दूँ, इमेज को बैकग्राउंड के साथ फिक्स कर दो, कंट्रोल सी, कि जितना एरिया उसके साथ फिक्स रहे। अब देखो ये आपका जो इतना एरिया था इसका पहले के बाद सेकंड एरिया चालू हुआ बैकग्राउंड, तो उस बैकग्राउंड के साथ ये इसका अटैचमेंट फिक्स कर दिया, तो फिक्स है, मूव नहीं करेगा। कंटेंट मूव कर सकता है, देखो ऊपर नीचे। तो काफ़ी अच्छा पैरेलैक्स इफेक्ट दे रहा है, आपको इजी वे में दिखाई दे रहा है, समझ में आती है चीज़। अब मैं जो पैराग्राफ है इसके साइज को थोड़ा कम कर देते हैं, 20 पिक्सल, इसका भी फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, कंट्रोल सी, फॉन्ट साइज कंट्रोल वी, 20 पिक्सल, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेटर स्पेसिंग कर देते हैं थोड़ा, ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। लेटर स्पेसिंग कि भाई दो के बीच में स्पेस देना 0.2 REM, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपका टेक्स्ट जो है। इसको क्या, कंट्रोल सी, और यही काम हमने इसके अंदर कर दिया कि भैया तेरा भी लेटर स्पेसिंग कर देते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल वी, ठीक है। H1 ये इसके साथ मर्ज हो गया, दिखा रहा है सेम कलर का, तो इसका साइज चेंज कर देते हैं। H1 इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं साइज 50 पिक्सल। अब देखें जरा ये H1 चेंज क्यों नहीं हुआ भाई। अच्छा ये H1 है ही नहीं, तो है हाउस व्यू है। चलो इसको H1 कर देते हैं, उस टेक्स्ट के H1 टैग के अंदर लिख देते हैं। जिससे इसकी स्टाइलिंग कर मैं कंट्रोल X कंट्रोल V, ठीक है। तो हे हाउस यू, आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका पैरेलैक्स इफेक्ट बड़ी स्क्रीन पे। तो ये इमेज इस बैकग्राउंड के साथ फिक्स है, अटैच है। आप मूव कराओगे तो कंटेंट मूव करेगा, इमेज मूव नहीं करेगी। ये इमेज इसके साथ फिक्स है, तो जब तक आप ये कर्सर 100 डिवाइड कवर नहीं कर लेगा तब तक ये फिक्स ही रहेगी। अब देखो जैसे ही आपके पूरा कंटेंट एरिया गया, अब दूसरे का बैकग्राउंड आ गया, ये भी फिक्स है। देखो इसका कंटेंट मूव कर रहा है, ये भी फिक्स है। अगर आप इसके नीचे एक और डिव लगा दो, इसको आप छोटा कर दो, तब भी बढ़िया लग रहा है इफेक्ट। देखो चीज़ समझ में आती है। अब तो इस तरीके से आप पैरेलैक्स इफेक्ट दे सकते हो कि भाई बैकग्राउंड इमेज को आपने फिक्स कर दिया जो आपने प्लेस की थी, अब उसका कंटेंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है। जब आप स्क्रॉल ओवर करोगे इसको तो कंटेंट ऊपर नीचे मूव करेगा, इमेज फिक्स रहेगी, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट आप यूज़ करते हो, काफ़ी अच्छा तरीका है। तो इसके थ्रू आप पैरेलैक्स इफेक्ट दे सकते हो। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो इससे इंपॉर्टेंट है आगे, लीनियर ग्रेडियंट। इसी से रिलेटेड है और अच्छा कॉन्सेप्ट है।